भारतीय रेल, जिसे भारत के परिवहन सिस्टम की रीढ़ कहना बिल्कुल सही होगा। आज हमारे देश में चाहे छोटी दूरी की यात्रा हो या लंबी दूरी की, लोगों की पहली पसंद होती है इंडियन रेलवे। और परिवहन का यह माध्यम अन्य साधनों की अपेक्षा किफायती भी होता है। भारतीय रेल भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक रेल सेवा है, जिसका नेटवर्क पूरे देश में लगभग 67,425 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इंडियन रेलवे रोजाना लगभग 2 करोड़ 31 लाख यात्री और 33 लाख टन माल को अपने गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करती है। और इस कार्य को अंजाम देते हैं भारतीय रेल के 12,147 लोकोमोटिव, 74,003 यात्री कोच और 2,89,185 वैगन। इन सभी को मिला जुला कर हमारे देश में प्रतिदिन 13,523 ट्रेनें चलती हैं। आज देश में कई तरह की लग्जरी ट्रेन चलती हैं, जिनमें बैठकर हम लंबी से लंबी यात्रा पूरी कंफर्ट के साथ करते हैं। लेकिन भारतीय रेलवे को इस लग्जरी यात्रा तक का सफर पूरा करने में 150 से ज्यादा वर्षों का समय लग गया। आइए जानते हैं कि कैसा रहा रेलवे का यह भाप के इंजनों से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तक का यह लंबा सफर। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। भारत में पहली बार रेल चलाने का प्रस्ताव 1832 में मद्रास में लिया गया और पहली बार एक मालवाहक रेल 1837 में मद्रास के लाल पहाड़ियों से लिटिल माउंट तक चलाई गई थी। इसे रोड निर्माण के लिए ग्रेनाइट परिवहन के लिए बनाया गया था और इसमें विलियम एवरी द्वारा निर्मित रोटरी स्ट्रीम लोकोमोटिव का प्रयोग किया गया था। यह भारत में चलाई गई पहली रेल थी। शुरुआती दौर में रेल निर्माण केवल ब्रिटिश कंपनियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता था। सन 1950 में ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेल कंपनी ने बंबई से थाने के बीच रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया और 16 अप्रैल 1853 में पहली यात्री ट्रेन बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई। अपनी पहली यात्रा में इस ट्रेन ने 57 मिनट का समय लिया। इस ट्रेन को 3 भाप इंजनों की मदद से चलाया गया था और उनके नाम थे सिंध, साहिब और सुल्तान। इस ट्रेन की 14 बोगियों में 400 यात्रियों ने सफर किया था। भारत के लिए यह बड़ी उपलब्धि थी। फिर धीरे धीरे शुरू हुआ भारतीय रेल नेटवर्क का विस्तार। इस दौरान दिल्ली, अमृतसर और बंबई को जोड़ा गया। वहीं बंबई, कोचीन, मद्रास जैसे शहरों को भी जोड़ने का काम किया गया। भारतीय रेलवे के शुरुआती 50 वर्षों तक पैसेंजर ट्रेनों में टॉयलेट जैसी सुविधा भी नहीं थी, जिसके लिए पश्चिम बंगाल के एक यात्री अखिल चंद सेन ने 1909 में पैसेंजर ट्रेन में अपने बुरे यात्री अनुभव के बारे में साहिबगंज रेल डिवीजन के ऑफिसर को एक खत लिखकर शिकायत की। इसके बाद इनकी शिकायत की सुनवाई हुई और ट्रेन में टॉयलेट की सुविधा शुरू की गई। अखिल चंद सेन का वह खत आज भी इंडियन रेलवे म्यूजियम में रखा हुआ है। सन 1929 में भारत की पहली विद्युत ट्रेन डेक्कन क्वीन पुणे से कल्याण स्टेशन तक चलाई गई और 1945 में पहली बार डीजल इंजन के द्वारा पूर्व भारतीय रेल डिवीजन में पहली डीजल ट्रेन चलाई गई। फिर 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद भारतीय रेल का गठन कर इसे क्षेत्रीय रेलों में बांट दिया गया। 1952 में पहली बार ट्रेनों में प्रकाश व पंखों की व्यवस्था की गई और यह सुविधा सभी वर्गों के डिब्बों के लिए अनिवार्य की गई और डिब्बों में पहली बार शयन व्यवस्था भी की गई। 1984 में देश की पहली मेट्रो कलकत्ता शहर में चली और उसके 2 वर्ष बाद 1986 में पहली बार दिल्ली में भारतीय रेलवे ने कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सुविधा की शुरुआत की। फिर 2002 में पहली बार घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से टिकट बुक करवाने की सुविधा भी प्रारंभ हुई। भारतीय रेल की 4 साइटों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया है, जिसमें दार्जिलिंग हिमालय रेल, मुंबई सीएसटी बिल्डिंग,
नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे का नाम आता है। आज भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो प्रतिदिन करोड़ों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस है। वहीं सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन मेतुमलयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन है, जिसकी कुल स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आज हमारे देश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी मौजूद है, जो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बन रहा है। यह पुल पेरिस के आईफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय रेल दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रही है। आज भारत की सबसे लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस एशिया की सबसे महंगी ट्रेन में से एक है। महाराजा एक्सप्रेस में लगभग 8 दिनों का सफर होता है, जो भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ता है। इसके डीलक्स कैबिन की कीमत $800 से शुरू होकर प्रेसिडेंशियल स्वीट का सबसे महंगा किराया $2500 तक का होता है। 2023 के अंत तक भारत की पहली बुलेट ट्रेन नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा शुरू हो जाएगी। यह बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर के रेल ट्रैक पर चलाई जाएगी। आज भारतीय रेल को दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक के तौर पर गिना जाता है। यह भारतीयों के जीवन का सबसे अहम हिस्सा है और ज्यादातर भारतीयों के लिए सबसे सस्ता और पसंदीदा परिवहन का जरिया है। भारत की पहली ट्रेन से लेकर आज के बुलेट ट्रेन तक का सफर काफी लंबा था और भारतीय रेलवे ने अपने इस लंबे सफर के साथ करोड़ों लोगों के सफर को आरामदायक बनाया है। कैसा लगा आपको भारतीय रेल पर यह छोटा सा वीडियो? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।